ओके चलो। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितासं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग ने जी रासलीला श्रवण करना है कि नहीं इसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, जिसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं श्रवण करना चाहिए। श्रवण में कहीं दोष नहीं दिखाया गया है, किंतु उसको अनुकरण करने के लिए ही मना कर रहे हैं। क्या कहा? अनुकरण करना नहीं चाहिए। शास्त्र में दो बात कही गई, एक अनुकरण और एक अनुसरण। अनुसरण करना चाहिए है। अनुसरण किसको कहा जाए? उनके उपदेश आदि के जो है पालन करके भजन में प्रवृत्त होना ही अनुसरण कहा जाता है। और अनुकरण होता है
आर्टिफिशियल रोज जो करते हैं ऐसे करना उसे कहा जाता है अनुकरण हो जाता है। वो क्या होता है, दोषावह भी होता है, कहीं कहीं भजन के लिए बाधक भी होता है, और कहीं कहीं वो अत्यंत अपराधमूलक भी हो जाता है। क्योंकि भगवान जैसे सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण है। भगवान के शरीर क्या है, अपराकित सच्चिदानंदमय सच्चित आनंदमय शरीर है। ठीक उसी प्रकार भगवान के जो नित्य परिकर है उनके भी शरीर कैसे है, अपराकित चिदानंदमय शरीर कहा गया, अपराकित शरीर है। वह अपराकित दिव्य शरीर के द्वारा ही भगवान के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं। इसलिए गोपियों के साथ बद्ध जीव कोई तुलना दे अथवा कृष्ण के साथ कोई तुलना करे, वो क्या हो जाता है, अपराधमूलक हो जाता है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है। इसे बता सुना था तुमने। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाती पड़ती है वह तो सृष्टि थी, भगवान की संकल्प हुई थी। भगवान के शरीर में वह जो रक्त मांस दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वो जोगमाया के एक लीला माना जाता है, चमत्कार जिसे कहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान ने दो प्रकार लीला रचाया। एक होता है असुर विमोहन लीला, क्या बोला, और दूसरी जो है सजन पालन, सजनों के पालन करने के लिए एक लीला होती है, और दूसरों की वंचना करने के लिए है एक लीला होती है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से जब अमृत उठे तो भगवान ने क्या कि उनको वंचित कर दिया, असुरों के वंचित कर दिया है। आज देवताओं के लिए क्या कि वह अमृत पान कराया है, पान कराया कि देवताओं के लिए अमृत पान कराया है, ये भी दिखाई दे रहा। अच्छा, यदि सूक्ष्म विचार करें, क्या भगवान देवताओं के अमृत देकर के क्या कृपा किया कि नहीं? यदि सूक्ष्म से, वो भी एक प्रकार वंचना मात्र भी कहा गया है, क्योंकि अमृत पान करने से क्या होता है? अमर तो कोई नहीं हो सकता है, देवता आदि लोग उन लोग भी तो पतन होना पड़ता है। हाँ, शरीर बलिष्ठ होता है कुछ समय के लिए, वहीं पर वो जीवित रह सकता है? बात ये सत्य है कि नहीं है? तेतंग भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्तलोकं विशन्ति। गीता में भगवान कहते हैं अनेकों जन्म की पुण्य आदि के फलस्वरूप स्वर्गलोक आदि प्राप्त करते हैं, अमृत भोजन आदि नंदन कानन अनेक प्रकार के भोग विलासित प्राप्त करते हैं, किंतु उसके फल क्या होता है? जब पुण्य कर्म आदि समाप्त हो जाता है तब क्या होता है, फिर पुनः संसार में आना पड़ता है। तो अमृत भोजन करके फायदा क्या हुआ है? चलो असुर लोगों को तो दिया ही नहीं है, मिला ही नहीं, उनको तो वंचना कर दिया।
देवताओं के दे करके भी क्या हुआ उसमें? क्या भजन साधन में कुछ परमार्थ तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अमृत आदि भजन करके उनके हृदय में और क्या होता है? अहंकार, काम, क्रोध आदि बढ़ जाता है? यदि हम विचार भी करें, इंद्र चंद्रमा देखो, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की प्रति कुदृष्टि रखा, तो अमृत पान के फल क्या है? अमृत पान यदि कहते जो भगवत कथामृत पान हो, है भगवत लीलामृत कोई पान करें तो अमर होता है, उससे लाभ होता है। किंतु जड़ जगत के लोग इसके समझने वाले नहीं हैं। जड़ बुद्धि वाले लोग तो ये अमृत पान करना चाहते हैं। जावत जीवे तावत सुखे, जब तक जीवित रहें तब तक सुख में रहें। किंतु है तो दुख हो, वो भी एक प्रकार वंचना है। जैसे असुरों की अमृत नहीं देकर के वंचना कर दिया, उसी प्रकार उस देवताओं के अमृत देकर के क्या किया उन्होंने? वो भी वंचना के मत। भगवत प्रेम होता है उसमें क्या? है? अमृत पान करके भी दोबारा हार गए, फायदा क्या हुआ? है बोल है? तो उससे लाभ कुछ नहीं होता है। तो कहने की हमारी यही तात्पर्य है, ये वास्तव अमृत जो है भगवान की जो कथामृत जो पान करते हैं, इसलिए अमृत के अनेकों प्रकार परिभाषा। क्या बोल रहे हैं? वो तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को वंचित कर दिया और देवताओं की पान कराया है। किंतु पान कराने उससे फायदा लाभ क्या हुआ? कई भजन साधन उससे कुछ हुआ क्या? कुछ तो नहीं हुआ है। और फिर अमृत पान करके भी फिर लाभ कुछ नहीं, विशेष कोई लाभ नहीं हुआ उसको। किंतु वास्तव अमृत जो कहा जाता है तब कथामृतम, भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करते हैं और वो साक्षात भगवत धाम में चले जाते हैं और पुनः ये संसार में आना नहीं पड़ता है। किंतु सांसारिक लोग, जड़ बुद्धि वाले लोग इसको समझता नहीं है। तो जो जैसे चाहते हैं भगवान कल्पतरु समझ रहे, कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगोगे वही दे देते हैं। तो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, तो भगवान के दो प्रकार की लीला है। एक है असुर मोहन और दूसरी की क्या है? सजन पालन लीला होती है। दुष्ट के जो है मोहित करके उनके वंचना कर देना, और जो अनुगत जन शरणागत जन के क्या करते हैं? उनकी पालन पोषण करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान के जो शरीर हम ऊपर से देखते हैं, उनके रक्त मांस शरीर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु वास्तव भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखाई पड़ते हैं, यह तो भगवान की जोगमाया के चमत्कार है, जोगमाया के द्वारा दिखाते हैं। इस विवेचन से भी सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का रमन हुआ, यह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है। वास्तव रूप में ये काम कीड़ा नहीं है, इसी की कहते हैं प्रेम है। क्योंकि भगवान ऐसे लीला करते हैं जड़ जगत के लोगों के भांति, लोकवत्तु लीला कैवलम। भगवान ठीक मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते हैं, उसी प्रकार कीड़ा आदि कर रहे हैं। इसलिए यह सर्वदा याद रखना चाहिए, जैसे भगवान जैसे सच्चिदानंदमय विग्रह है, सच्चिद आनंदमय विग्रह है,
उसी प्रकार भगवान के जो परिषद पार्षद आदि जो है उनके भी शरीर छिन्मय है। इसलिए प्रातः काल में हम लोग इस संबंध भी थोड़ा बहुत भी विवेचना किया है। भगवान के जो 3 प्रकार के जो भागवत हम लोग उसके ऊपर विचार किया था। भगवत पार्षदेह प्राप्त है, वो कौन है? नारद ऋषि जैसे कहा है। ये उत्तम उत्तम महाभागवत। और दूसरी क्या है? निर्धुत कषाय, जिनके हृदय में किसी प्रकार जो सांसारिक वासना नहीं है, इसे कहता है निर्धुत कषाय। और तीसरी जो है क्या? मूर्छित कषाय। मूर्छित कषाय की तात्पर्य है सत्वरजत तमगुण तो है ही नहीं, किंतु तथापि सामान्य रूप में कहीं न कहीं एक आभास मात्र रूप में दिखाई पड़ता रहता है। जैसे नारद ऋषि अपने जीवन के इतिहास बताते हुए कहने लगे हैं, हे व्यासदेव, मैं शूद्र कुल में जन्म लिया और बचपन से मेरा पिताजी के देहांतर हो गया और मेरे माँ ने क्या कि दूसरी घर में काम करके मुझे पालन पोषण किया। इसके पश्चात चातुर्मास्य के समय कुछ ऋषि संत महात्मा जो है मेरे गांव के सन्निकट में आने लगे, रहने लगे। तो उस समय मेरे माँ नित्य प्रत्यह संत महात्मा की सेवा के लिए जाती थी। मैं उस समय 5 साल के बालक था। मैं भी संत महात्मा के माँ के साथ मैं ही चल गया और संत महात्मा के सामान्य रूप में सेवा भी कर देता था। और दूसरी क्या है? संत महात्मा मुखारविंद से मैं अत्यंत उत्कंठा के साथ हरि कथा श्रवण करता था। ये कहा रहे नाथ जी के जीवन वैशिष्ट ये बता रहे थे है? इससे संत महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। देखो, संत महात्मा प्रसन्न किससे होता है? प्रसन्न होता है हरि कथा श्रवण से। कोई हरि कथा श्रवण करे ना, संत महात्मा प्रसन्न होते हैं। और जो डुप्लीकेट संत महात्मा है वो बोले भाई केला क्या लेना देना है, हम तो अपने कितना प्रणामी पड़ा वो देखना चाहते हैं। बेकार बेकार के क्या के काम, हमारे तो काम ही है पैसे कमाना है। जिसको कहते हैं व्यवसायी होता है ना, भागवत व्यवसायी होता है। कुछ लोग भागवत लेकर के बैठते हैं और वो फिर देखते हैं जो कितना हमारा आज प्रणामी कितना मिला है, अथवा किसी न किसी छल से कल से जिस प्रकार वो पैसा इकट्ठा, कोई तो बोलता ही नहीं है किंतु बोलने के दूसरी प्रकार से वो पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। रुक्मिणी विवाह करो है, आज समझ में नहीं। वो जितने भी है, देखो भागवत में कहीं न कहीं से जो है उल्टी सीधा करके तुम्हारे बिल्कुल जो है सिर को क्या कर देंगे, बिल्कुल आपको क्या बोले गंजा बना देंगे वो हाँ, तुम जितना ही चालाक कहो वो उससे दुगना चालाक है। हाँ समझ में, ऐसे नहीं कहेंगे जे हमारी कथा में 10 लाख दो 20 लाख दो, किंतु 10 लाख 20 लाख कैसे कमाना है वो उनके एक वाक चातुरी है। हाँ समझ में नहीं है, बोलने के दूसरी प्रकार के करते रहते हैं। हाँ समझिए नहीं। तो ये क्या है, ये भागवत व्यवसायी करते हैं सब, उनके कथा में साथ कोई ये नहीं है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया अवैष्णवो मुखोदगीर्णं पुतो हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यं सर्वशिष्ट यथापयो। अवैष्णव के मुखारविंद से हरिकथा सुनना नहीं चाहिए है। बोले हरिकथा तो कोई भी बोले वो तो अमृत है, भगवत कथा तब कथामृतम, भगवान की कथा अमृत है, क्यों तथा नहीं। जिस प्रकार दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, किंतु वही दूध यदि सांप के मुख के द्वारा दूषित हो जाए, विष चल जाए, और वो पीने से क्या शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं वैष्णव मुखोदगीर्णं पुतो हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वशिष्ट यथा।
है। तो इसी के जो है वर्णन होते जा रहे हैं। भागवत कथा की श्रवण होनी चाहिए, है। इसलिए हम जो कह रहे हैं, नारद ऋषि कह रहे हैं, भाई मैं जाता था संत महात्मा में बैठता था और उनके मुखारविंद से हरि कथा जो है श्रवण करते। कभी कभी सामान्य रूप में संत महात्मा की सेवा कर देते थे, उनके जो पंचपात्र जो है साफ कर देते थे, हैं, उनके पत्तल आदि उठा करके रख देते थे। फिर उनसे मैं क्या करता था, उनके उच्छिष्ट प्रसाद, उनके आदेश लेकर के मैं उनकी उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करता था, है। संत महात्मा के आदेश लेकर के उनके उच्छिष्ट प्रसाद मैं ग्रहण करता था। इसलिए संत महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के मुझे क्या दे दिया, है, मंत्र दे दी, जाओ तुम ये मंत्र जप करो, सिद्ध मंत्र। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है सिद्ध मंत्र। नारद ऋषि कहने लगे मैं नित्य प्रत्यय मंत्र जप करता था और संत महात्मा के प्रति मेरा एक धीरे धीरे एक दृढ़ श्रद्धा हो गया। मैं नित्य प्रत्यह अपने माँ के साथ कथा सुनने के लिए आ जाता है। किंतु देखो संत महात्मा इस प्रेम प्रति होने के नाते मैं उनको छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, है। किंतु मेरा माँ नित्य प्रत्यह मुझे जोर करके और ज़बरदस्ती करके ले जाते थे। अरे नारद शाम हो गए, चलो घर चलो, है। मैं दुखित हो जाता था ये मैं संत महात्मा के पास रहे, संग करें, किंतु मेरे माँ हाथ पकड़ करके लेकर जाते थे। मैं एक दिन भगवान के प्रार्थना की, प्रभु मैं सत्संग कैसे करूं, है, प्रार्थना की। एक दिन भगवान ने किया कि मेरा प्रार्थना को सुन लिया। भाई प्रार्थना करो, एक दिन तो सुनेगा नहीं, है, सुनवाई होगा आपका। तो आश्चर्य की बात है कि एक दिन गोधूली लगने के समय था, दिन छुप गया और मेरे माँ ने क्या कर रही थी, दूध काट रही थी, है। इतने समय पीछे से एक कृष्ण सर्प काल सांप आकर के मेरे माँ को काट दिया और मेरा माँ मर गई। मेरा बहुत आनंद हुआ। क्यों ना, आज से मुझे कोई रोकथाम नहीं करेगी, है। जितने इच्छे समय तक माँ के साथ क्या बोले, संत महात्मा के साथ रहे और हरि कथा श्रवण करें, है। ना कोई क्रिया कर्म कुछ नहीं किया, अग्नि संस्कार आदि कुछ नहीं किया माता जी, बस आनंद हो। और ऐसे करते चातुर्मास से समाप्त हो गया। सारे संत महात्मा तो चले गए, मैं भी पर्यटन करना शुरू कर दिया। पर्यटन समझते हो, माने तीर्थ भ्रमण करना मैं शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पर तीर्थ जो है सब तीर्थ में गए। हाँ, आज के उनके जन्मदिन है। अच्छा बैठो, अभी ये कर देंगे, कथा के बाद जो है वो कर देंगे। हाँ क्या बोला? अच्छा, तीर्थ पर्यटन, हाँ, तीर्थ में जहाँ पर ऐसे करते करते अनेकों स्थान पर मैं गए, किंतु मैं नित्य प्रत्यह अत्यंत श्रद्धा के साथ वो मंत्र जप करता था, है। देखो नारद जी के जीवन की चरित्र कैसे क्या करें, मंत्र जप करना चाहिए। कुछ लोग तो मंत्र छोड़ देते हैं, आज में कुछ लोग फिर दूसरे गुरु के पास जाते हैं, तीसरे गुरु के पास चले जाते हैं, है कि नहीं? गुरु बदलता रहता है, इससे फायदा कुछ नहीं होता है। तुम भजन साधन करो, है। पढ़ाई तो किया ही नहीं, केवल स्कूल बदलने से काम होता है क्या? बताओ। तुम्हारे बच्चा यदि नहीं पढ़ाई नहीं करे, स्कूल में फेल हो गया और दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया, तो क्या वो दूसरे स्कूल में वो भी फेल करेगा? क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य क्या, बच्चा को क्या करना चाहिए? पढ़ाई हो के नहीं देखना चाहिए। नहीं बोले स्कूल पढ़ाते नहीं, अरे स्कूल पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चा पढ़ते ही नहीं है तो क्या करे, हैं?
स्कूल बदलने से लाभ नहीं होता है, गुरु बदल देने से क्या लाभ होगा ये बताओ, है? आज कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। किंतु नारद ऋषि कह रहे हैं, देखो मैं नित्य प्रत्यह मंत्र जप करता था, और मंत्र जप करते करते मेरे हृदय में उत्कंठ भगवत दर्शन के लालसा के लिए मैंने लालसा की भगवान की प्रार्थना की, प्रभु आपके स्वरूप के दर्शन कराइए। तब भगवान एक दिन कृपा करके बिजली के भांति अति अल्प समय के लिए मुझे दर्शन दिया, और भगवान के दर्शन करके मैं मूर्छित हो गया। वो भी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु के दर्शन है। ना जाने कितने समय तक मैं मूर्छित होकर के पड़ा रहा। अंत में मेरा ज्ञान आने पर मेरा वही चिंतन आ गया, भगवान के से सुंदर रूप। मैं प्रार्थना की कि प्रभु वह रूप के एक बार मुझे दर्शन कराइए, है? तब उस समय आकाशवाणी हुई, नारद वो दर्शन नहीं होगा, ये शरीर छोड़, तुम्हारे पांचभौतिक शरीर जब छूट जाएगा और तुम्हारे सिद्ध शरीर जब तुम्हें प्राप्त होगा, उस सिद्ध शरीर के द्वारा मेरे धाम के आओगे, और मेरे धाम में आने के बाद मेरा जो चिन्मय शरीर तुम्हें दर्शन होगा। नारद ऋषि काल के लिए अपेक्षा करने लगे, हैं? इसलिए कह रहे हैं, भजिते भजिते समय आसिले ये देह छाड़िया दीव, भजिते भजिते समय आसिले ये देह छाड़िया दीव। हमारे भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, भजन करते करते है जब समय आएगा ये शरीर छूट जाएगा। जैसे सांप जैसे अपने केंचुला के जैसे छोड़ करके बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार आ जाए, केवल समय के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। उस समय नारद ऋषि मनि मन विचार करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। वनस्तु सात्विको वास, वन में सात्विक वास, अकेला निर्जन स्थान में मैं रहूँ, ना किसी के साथ बात करना, ना किसी के साथ कुछ करना, एकांत में मैं रहूँ। ये क्या है? ये सात्विक वास जो है इसको भी एक प्रकार कसाई माना जाता है। क्या बोल रहे? सुनाई नहीं पड़ रहे? हैं? अच्छा बाहर जाए, अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ। एक अच्छा माला लिया, इसमें है क्या? अरे पुजारी कहाँ? अच्छा आ जाओ, इधर जाओ, माला पहना दो। और फूल कहाँ है? फूल तो है नहीं। हाँ, ओम स्वस्तिनो गोविंदो स्वस्तिनो अच्युतानंतो स्वस्तिनो, ओम माधव माधव वाचे माधव माधव हृदय सर्वकार्येषु माधव, लाभक तेषां जहस्तेषां कुतस्तेषां पराभव, जेषां इंद्रवरसाम हृदयस्थो जनार्दन। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अच्छा आइए कथा में, हमारी कथा जो है अभी बताता हूँ। जाओ, हाँ जाओ। वनस्तु सात्विको वास, ये भी एक प्रकार कसाय हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया, देखो भक्ति प्राप्ति करने के लिए उपाय क्या है? सत्संग में रह करके, है अकेला रह करके नहीं। भक्ति कैसे होती है? सत्संग। भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते, सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचिते। अनेक जन्म की सुकृति एकत्रित होने पर तब साधु संग होता है, और साधु संग में तब भगवत कथा में रुचि, और फिर अंत में जाकर के भगवान में भक्ति होती है, और उस भक्ति के द्वारा भगवान की ही प्राप्ति होता है। इसलिए नारद ऋषि जो मैंने जो कहा था कि इसी कहा जाता है क्या? मूर्छित कषाय है। क्या मूर्छित कषाय? मैं अकेला सात्विक वास करूंगा जंगल में रह करके, ये भावना रहा है। तथापि ये समस्त उत्तम भागवत है, उत्तम कनिष्ठ माना जाता है। उत्तम जो नारद ऋषि की जो कथा मैंने सुनाया कि भगवत पार्षद जैसे, और सुखदेव गोस्वामी पाद
कहा जाता है, उत्तम मध्यम कहा जाता है उसको, है। और नारद ऋषि के तीसरी जन्म की जो कथा जो हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये है क्या, उत्तम कनिष्ठ की कहा गया है। इसलिए यहाँ पर भी जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती है। एक असुर के वंचना करने के लिए, और दूसरी जो है अपने स्वजनों के पालन करने के लिए है। जो अनुगत जन है उनकी प्रेम भक्ति आदि दे करके भगवान है अपने प्रेम सुधा जो है अमृत को पान कराते रहते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। देखो, साधक जब साधन आदि करते हैं, साधन में दो भेद दिखा रहे हैं। एक है मर्यादापूर्ण यानी वैदिक साधन, और एक होता है क्या है, रागानुगा भजन, जिसे कहते हैं मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना है। वैदिक भक्ति के द्वारा जीव तो संसार से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अंतिम सीमा कहाँ पर, वैकुंठ तक प्राप्त होता है। और रागानुगा साधन भजन आदि के द्वारा यानी प्रेम साधना के द्वारा उनकी कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गोलोक वृंदावन पहुँचा देते हैं। ये समस्त विचार यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। इसलिए रासलीला कथा को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है? बहुत लोग डरते हैं, मैं तो अधिकार ही नहीं हूँ, कैसे श्रवण करूँ, अथवा मैं अधिकार नहीं हूँ, कैसे वर्णन करूँ। इसलिए कहते हैं विकृतम वजूद इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणाद वर्णेत अथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य कामो हृद्रोग आसु अपहिनोति अचिरे न धीर। इस कथा में इतनी शक्ति है, जैसे आज प्रातः काल में कहता है पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य कामो है। इसके विस्तृत आलोचना प्रातः काल में हम लोग ने श्रवण किया है। ये किस प्रकार कथा आदि श्रवण के द्वारा पराभक्ति को हम प्राप्त कर ले, श्रेष्ठ भक्ति यानी ब्रज प्रेमा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कथा की महत्व अर्थात रासलीला श्रवण की महत्व जो है ये दिखा रहे हैं। दूसरी कथा श्रवण की महत्व इतना नहीं दिखाया जाता है, किंतु रासलीला की कथा की महत्व जो है ग्लोरिफिकेशन इतने करते जा रहे हैं। अनर्थ रहने पर भी प्रेमा भक्ति प्राप्त, इसलिए ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। आप हमें दो एक शब्द के द्वारा इसके रासलीला के एक श्लोक में आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। कभी कभी भागवत सप्ताह में तो आ जाता है, समय संक्षेप होने के नाते इसके बोलना संभव नहीं होता है। एक डेढ़ घंटे में क्या बोले, है सब कुछ सीमाबद्ध रहता है। आखिर अनुशासन संहिता की जो पालन करना पड़ता है। यहाँ पर 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक इसे कहा जाता है रास पंचोध्याय कहा जाता है। जैसे हमारे हृदय शरीर में जैसे 5 प्राण है, पान अपन बयान वेदन आदि करके जो है पंच प्राण, ठीक उसी प्रकार पंच प्राण समन्वित तो ये रास पंचोध्याय कहा जाता है। भगवान जितनी प्रकार की लीला करा, ये सबसे जो है सर्वोत्तम लीला कहा जाता है। स्वयं भगवान अर्जुन के कहने के, अर्जुन यद्यपि मेरा बहुत लीलाएं है, किंतु रासलीला के स्मरण होने के साथ ही साथ
मैं अपने आप अधैर्य हो जाता हूँ। दैट मीन्स आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, मैं निजी को अपने को करता हूँ। पता नहीं राष्ट्र में कौन सा एक विचित्रता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसलिए जय जय जलरास सर्वरास सार, पारकिया भवे जथा ब्रजते प्रचार। जय जय उज्ज्वलो रस, उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस के तात्पर्य है श्रृंगार रस कहा जाता है। समस्त रसों की सार क्या है, ये उज्ज्वल रस कहा जाता है। उज्ज्वल रस माने श्रृंगार रस कहा जाता है। जय जो उज्ज्वल रस सर्वरस सार, पारकिया भवे जथा ब्रजते प्रचार। ब्रज में जो है ये विशेष एक प्रचार क्या है, ये पारक्यत्व भाव जो है वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में नहीं है, केवल गोलोक वृंदावन में, और वो भी क्या ब्रजगोपियों के हृदय में। कृष्ण के जो सखियां जो है उनके हृदय में ये समस्त दिखा रहे हैं। ये उज्ज्वल रस श्रृंगार रस की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं पर। इसलिए रासलीला के प्रारंभ में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं क्या, भगवानोऽपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। कितना सुंदर श्लोक आदि। भगवानोऽपि तारात्रि शरदो उत्फुल्ल मल्लिका है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली सुगंधित पुष्प खिलकर सुंदर सुंदर सुगंध के द्वारा चारी दिशाओं को मानो आमोदित कर दिया, सुगंधित कर दिया। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों के निकट जिस रात्रि को संकेत दिया था, वो सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि में के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा दिव्य, और वो दिव्य वस्तु के दर्शन किया। क्या देखा, क्या भगवान ने क्या देखा, ये पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होने के पहले लाल लाल आभा हो गया है। शरद काल की चंद्रमा जो है बहुत सुंदर होता है। देखो शरद काल आने के साथ ही साथ सबके हृदय आनंद में भर जाता है। कल मैंने कहा देखो भगवान जो लीला आदि करते हैं ना, इसमें चार वस्तु रहता है। एक होता है देश, होता है कहाँ पर लीला करनी, काल भी होता है समय, और उसमें क्या है और लीला आदि कौन कर रहे हैं, कोई साधारण मानव ही नहीं है, स्वयं भगवान सच्चिदानंद विग्रह। और किसके साथ ये लीला आदि हो रही है, वो समस्त गोपियाँ। इसलिए उसी कहा जाता है पात्र पात्री, हीरो एंड हीरोइन है। इसे लीला आदि जो दिखाते जा रहे हैं, लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम भगवान लीला आदि ऐसे करते जा रहे हैं, साधारण मनुष्य के साथ नहीं है, देहधारी मनुष्य के साथ नहीं, स्वयं अपने स्वरूप शक्ति सर्विणी है, राधिनी शक्ति स्वरूप शक्ति, वह समस्त गोपियों के साथ ये प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। क्यों मैंने कहा इसको अच्छी तरफ से दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है, विचार को रखना पड़ता है। कहीं ये विचार से हम हट जाए तो हमारे हृदय में अनेकों कुवासना कुविचार आ जाएगा, जिससे हम अपराध करके और भगवत भक्ति से छुट्टी ले लेंगे। इसलिए विचार रखना पड़ेगा, ये भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं किसके साथ, अपने नित्य परिकरों के साथ है। इसलिए पहले कहा दिया भगवान ओपी, ये लीला कौन कर रहे हैं, भगवान है। वो भी कौन भगवान, भजनंदन श्याम सुंदर, वैकुंठाधिपति नहीं, अयोध्यापति नहीं, मथुराधीश भी नहीं और द्वारकाधीश भी नहीं। कौन कर रहे हैं, ब्रजनंदन श्याम सुंदर।
है, जिसके बारे में कही एक चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही स्वयं भगवान वर्णन सुंदर सुंदर कर रहे हैं। इसलिए भगवान वो भी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका है, शरत काल हो आगे ना है। शरत काल की एक विशेष वैशिष्ट्य भी दिखा रहे हैं है। ग्रीष्म काल में क्या होता है, बहुत गर्मी होता है, जैसे अभी जब बैसाख जेठ है आषाढ़ तो गर्मी रहता है सब जीव तस्त व्यस्त हो जाता है गर्मी में है। किंतु इसके पश्चात बरसात आने के साथ ही साथ है धीरे धीरे ठंडापन आ जाता है, हृदय निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार शरत काल आने के साथ ही साथ सभी के चित्त इतने निर्मल हो जाता है। देखो बरसात के समय बारिश होती है ना, धड़ाधड़ बारिश होती रहता है, उस बरसात से क्या होता है, पोखर नदी आदि सब क्या होता है, कीचड़ जल से भर जाता है, पानी पानी तो है ही, और दूसरी ओर जल भी है मिट्टी से मिला हुआ है। किंतु देखो बरसात काल आने के से शरत काल आने के साथ ही साथ वो समस्त मैला नीचे चला जाता है और पानी इतने स्वच्छ निर्मल स्फटिक बहुत हो जाता है। और उस समय अनेक प्रकार के पुष्प आदि खिल जाता है, कमल आदि पुष्प जो है खिलते रहते हैं। तात्पर्य क्या है, साधक भजन जब करते हैं, भजन करते करते है चित्त में जितना भी अनर्थ जो है ये अनर्थ धीरे धीरे दूर हो जाता है और चित्त कैसे होता है, निर्मल हो जाता है। जीव के हृदय में समस्त प्रकार के काम वासना आदि दूरीभूत हो जाता है। क्योंकि भगवान की लीला कथाओं की श्रवण की महत्व ये बताते जा रहे हैं। छिन्नतं सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जभद्रन विदुन्ति सुहित सता नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवान की कथा में इतनी शक्ति है उस कथा श्रवण करने से हृदय अपने आप निर्मल हो जाता है। तो इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद शरत काल की भी विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। इसलिए शरद और शरत काल में ये समझते बेला चमेली है, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, उसके इतने खुशबू आता है सारी दिशा को क्या करते हैं, आनंदित और मुखरित कर देते हैं। देखो भगवान जब ये लीला आदि करते जा रहे हैं वो एक ही साथ में समस्त ऋतुओं के जो पुष्प आदि जो है वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए प्रकृति देवी क्या करते हैं, खड़ी रहती है। इसलिए हमारे भक्तिमान ठाकुर कहते हैं जमुना पुलिने कदम कानने की हे रीनु सखियाज आर श्यामा वंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज अष्टदल परी श्री राधा श्रीहरि अष्ट सखी परिजन सुगीत कीर्तने सब सखी गाने तुसी चे जुगल धने। देखो हरे कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावने। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी। देखो सभी की एक ही उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी है। प्रकृति क्या कर रही है, नेचर प्रकृति स्वयं ही कृष्ण के सेवा के लिए कैसे है तत्पर हो रहा है। जैसे गोपी गीत में है ना, है क्या,
जयति तेयोधिकां जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शास्त अत्र हि दयित दीक्षतां दीक्षुतावका त्रयदिशा है तब कथा ने सुरदासये साधु जात से सरोजसी रुदरे श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्न तो नेय के बद जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज। गवि गीत में पहली श्लोक में कह रहे हैं अहो ब्रज जययुक्त हो। क्यों? जहाँ पर कृष्ण की ऐसी लीलादि हो रही। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज, ये ब्रज की विशेष महत्व क्या है? जहाँ पर कृष्ण जन्म ग्रहण किया। और देखो कृष्ण ब्रज में जन्म होने के साथ ही साथ क्या हुई न, प्रकृति देवी भी कैसे सेवा आदि करती जा रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे, हे महाराज परीक्षित सुनो, है जिस समय कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले हैं उस समय प्रकृति नेचर ऐसे सुंदर करके सजा करके रखा, मानो साक्षात वैकुंठ में जितने भी लक्ष्मी आदि जो है वो आकर के ब्रज में मानो क्या कर रही है, झाड़ू दे रही है, साफ सुधार कर रहे हैं। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। इंदिरा शब्द का अर्थ होता है क्या? लक्ष्मी आदि कहा जाता है, अथवा सर्वलक्ष्मीमयी है। और राधिका देवी भी, संग राधिका देवी ब्रज के इतने सुंदर रूप में अपने सखियों के द्वारा सजा करके रखते हैं। क्यों? हमारे प्राण गोविंद की लीला ललाम भूमि है। हमारे प्राण गोविंद की लीला ललाम भूमि, इसमें एक ममत्व होता है। कई प्रकार अर्थ के हमारे आचार्य पादों ने दिखा, टीकाकारों ने। शायद इंदिरा, इंदिरा शब्द को तो लक्ष्मी बताया, अथवा सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका ही सुंदर रूप में ब्रज को जो सजाया। जैसे राजाधिराज महाराज जब पधारते हैं अपने देश को और समस्त देशों के विजय प्राप्त करके और अपने नगर में जब प्रवेश करते हैं, समस्त नगरवासी क्या करते हैं, उसके लिए सुंदर द्वार तोरण तो प्रस्तुत करते हैं। सर्वत्र जो है वृंदावन के कितने सुंदर रूप में सजा देते हैं। ये क्या है, क्या चीज? अपराकित दिव्य प्रकृति ये कार्य करते रहते हैं। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी, यहाँ पर प्रकृति कहने की तात्पर्य है संग राधा रानी ही है। मानो अपने सखियों के साथ ये वृंदावन के सुंदर रूप में सजाती रहते हैं। ममत्व है ना, ये मेरा है। और ये वृंदावन की अधिपति कौन है? संग राधा जी है। 2 दिन से मैंने एक श्लोक भी पढ़ा था, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका। इसलिए वृंदावन में जितने स्त्री जाति है सभी अपने को क्या करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। टीकाकार वर्णन कर रहे हैं, लता, कोकिला, मयूरी, ये सब क्या स्त्रीलिंग है ना, वृक्ष आदि बोले सब तुम खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, सबके एक साइड क्या बोले साइड कर दिया। जितने भी स्त्रियां, स्त्री जाति है मनुष्य से लेकर के और से मनुष्य बने मानवी स्त्री जाति से जितने भी स्त्रीवाचक शब्द हो सकता है, सभी अपनों को क्या करते हैं, गौरव अनुभव कर रहे हैं। क्यों? वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका है।
देखो है, एक कथा सुनाता हूँ। एक बार कृष्ण दिव्य अपराकृत गोलोक वृंदावन में वन विहार कर रहे थे, वन में घूम रहे थे हैं। और कृष्ण ने क्या कि देखो एक लता को जो है सेवा कर रहे थे, पानी दे रहे थे। इतने समय राधा जी प्रकट हुई। देखो राधा जी के प्रकट होने के साथ ही साथ कृष्ण कहने लगे, हे लता सुनो, इस वृंदावन के अधिश्वरी हमारे प्राण प्रियतम राधा जी है, इनके तुम अभिवादन करो। ऐसे करने के साथ ही साथ वो लता के राधा जी की हवा करने लगे। देखो अपने आप उनकी जो कोमल जो लताएं जो है मानो राधा जी की मुखारविंद के सामने आकर के धीरे 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 हैं हवा करने लगे। ये समस्त वर्णन है वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं कि वृंदावन कोई साधारण वस्तु नहीं है, क्योंकि वृंदावनेश्वरी कौन है? राधा जी है, वृंदावन के ईश्वरी। इसलिए वहाँ पर वर्णन होते कोयल कोकिला। इसलिए हम जाते हैं, कौन सा वन में जाते हैं? कोकिला वन कहा जाते हैं ना। कौन सा वन में जाते हैं? कोकिला वन, माने स्त्रीलिंग हो गया ना, है जहाँ पर स्वयं कृष्ण भी है देखो कोयल होकर के कुहकते रहते हैं, क्योंकि ये वृंदावन अधिश्वरी श्रीमती राधिका इसलिए कहते हैं जितने भी लता आदि से लेकर के मयूरी से लेकर के सभी क्या करते हैं? आनंद में उत्फुल्ल होता है। क्यों? एक गौरव अनुभव करते हैं। हम लोग के स्त्री जाति से देख तो आए हैं। देखो आज एक बताता हूँ, साधारण जगत की कथा बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। आपकी मोहल्ला में कोई यदि स्त्री यदि माने जीत जाए किसी राजनीतिक दल से, हम आपको क्या होगा? गर्व अनुभव होगा। क्यों? कम से कम हमारी कथा तो सुनवाई होगी। पुरुष जाति जो वो जीत जाए तो कहते हैं हमारी कोई सुनवाई तो नहीं हो। कम से कम आपके मोहल्ला में गली में स्त्री नेता कोई हो जाए और जीत जाए, आपके एक स्वाभाविक रूप में क्या है? एक गौरव अनुभव होगा। बोले इतने साल हो गया, कितने तो नेता आए गए, सो हमारी कोई कथा ही सुनी ही नहीं है। और कम से कम अभी तक कोई स्त्री जो है वो नेता बनी है, कम से बहन तो हमारी कथा सुनी। तात्पर्य क्या है? एक गौरव अनुभव होता है। इसलिए हमारे आचार्य बात वर्णन करते हैं ये वृंदावन की जो है जितने भी स्त्री जाति जो है हिरण से आनंद कौन किसका अनुभव होता है? हिरणी है हिरणी। हिरण के इतना आनंद नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो वेणुगीत में आ रहे हैं, कृष्ण के वेणुगीत सुन करके कौन दौड़ रहे हैं? हिरणी जड़े धन्नास्म मुरगतयो हिरण्येता जानंदनुपात विचित्र वेशम अकर्ण वेणुरणितं सकृष्ण सारा पूजा ददं विरचया प्रणयावलोकयी। कृष्ण के वेणुध्वनि सुनते ही बस स्त्री हिरण माने हिरनिया, हिरनी क्या करने लगे? दौड़ने लगे और उसके पीछे पीछे हिरण भी दौड़ने लगे। बोले देखो गोविंद के दर्शन ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। इसलिए हिरणी जब दौड़ रही थी उसके देख करके हिरण भी चलने लगे, आकर के गोविंद की चरण कमल की सानिध्य में बैठ गए। पशु जाती है, बात कर नहीं पाते हैं, केवल अपने आँखों के द्वारा हृदय की जो व्यक्त करने लगे और गोविंद क्या करने लगे? गोविंद वो हिरणी के पीठ पर थपथपाने लगे।
धन्नास्मं बुड़गत हिरण्येता जानंद पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सहकृष्ण सारा पूजा दुंग विदुब्रेच प्रणयावलोकई। देखो भगवान के हस्तकमल के स्पर्श प्राप्त करते ही हिरण्य के हृदय द्रवीभूत हो गया है। रामायण में दिखाए ना, भगवान रामचंद्र के हस्तकमल स्पर्श के साथ ही साथ लव उसके हृदय द्रवीभूत हो गया है। दिखाया कि नहीं दिखाया है? क्योंकि भगवान के हस्तकमल में ऐसे अपरागित दिव्य शक्ति है, स्पर्श होने के साथ ही साथ हृदय द्रवीभूत हो जाता है। यही तो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं जे भगवान ओ भी तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल की वर्णना होते जा रहे हैं। बहुत सुंदर रमणीय वह समय जो है और बादल भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अनेक प्रकार के पुष्प आदि प्रस्फुटित हो जाते, खिल जाते हैं। विक्षरंतु मनश्चक्रे जोगमया उपाश्रितम, भगवान के हृदय में क्या हुई, वो और गोपियों के साथ मिलने के लिए, रमन करने के लिए उनकी इच्छा प्रकट हुई। क्यों न पिछले शारद पूर्णिमा में अर्थात वत्सहरण है, उस समय स्वयं कृष्ण ने गोपियों की वरदान दिया था, अर्थात चीर हरण के समय है। स्वयं भगवान गोपियों की क्या बोला जाता बाल, हे गोपियों आप लोग अपने गृह में जाइए, घर करके जाइए है। अगले शरद पूर्णिमा में आप लोग के जरूर मैं मनोवांछा पूर्ण करूँ है। किंतु दूसरी साल क्या हो गया, इंद्र ने उत्पात शुरू कर दिया है। इंद्र उत्पात शुरू कर दिया, इसलिए इंद्र के दमन करने के लिए, अहंकार को गर्भ के चूर्ण करने के लिए कृष्ण के क्या करना पड़ा, बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज को धारण करना पड़ा है। इसलिए उस साल गोपियों के मनोवांछा पूर्ण नहीं। फिर अभी इसी साल में आकर के गोपियों की मनोवांछा पूर्ण करें। इसलिए भगवान भी देख रहे हैं क्या, ये गोपियों की मुख जो मंडल जो है चंद्रमा के भांति अति सुंदर कमनीय है और लोभनीय, लाल लाल आभा के द्वारा सुरंजित हो रहा था है। पूर्णिमा के दिन पूर्व आकाश को क्या किया, दिग्मंडल के सुंदर रूप में कुमकुम रंग के द्वारा रंजित हो गया। कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे है, ये गोपियाँ परस्त्री है, इनके साथ मिलना मेरे लिए युक्तियुक्त नहीं है, करना उचित नहीं है, अधर्म है। किंतु साथ ही साथ जोग में क्या प्रेरणा देने लगे, हे गोविंद आपकी कोई दोस्त, एक तो आप स्वयं भगवान है ही है, आपकी कोई दोस्त लगता है, दूसरी है देखो आपके वंश परंपरा में ही है। क्या परंपरा में है? ये पूर्व दिशा है। आज में ये इंद्र पत्नी की क्या बोले, उनके मुखमंडल में देखो कुमकुम के द्वारा रंजित हो रहा है। चंद्रमा जो है अपने सुंदर कुमकुम के द्वारा पूर्व दिशा को क्या करे, रंजित कर दिया है। आज समझ, ये दिशा स्त्रीलिंग कहा जाता है। इंद्रपत्नी दिशा, और चंद्रमा ने क्या की, उनके मुख पर मानो ये कुमकुम द्वारा उनके रंजित कर दिया। इससे तुम्हारा दोष क्या है? हे कृष्णा आप तो चंद्र वंश में ही आए हैं। कृष्ण कौन सा वंश में आए थे? कथित वो वंश विस्तारो सोम सूर्यो है। कृष्ण कौन सा वंश में आए?
चंद्रवंश में। रामचंद्र कौन सा वंश में आए थे? सूर्य वंश में। तो इससे आपके दोष क्या है? जदृशिष्ट तत्व वेतर जना स्वजत कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। देखो, इससे आपको कोई दोष नहीं है। एक तो आप स्वयं भगवान है, मैं पहले ही कहा दिया, महात्म में भगवान जो कार्य करते हैं उसमें कोई दोष नहीं होता। ईश्वरांग बचर है, ईश्वर स्वयं भगवान है, वो सर्वसमर्थमान है। यथावन्य, जिस प्रकार अग्नि सब कुछ ग्रहण करके खा करके छाय भस्म करके फिर अपना ही क्या रहते, पवित्र रहता है। तेज्यासंग रोपी न दोष आया है। जो अत्यंत बलवान जो व्यक्ति है वो कर सकते है, उसके लिए क्या रोकथाम है? भगवान ये कार्य कर रहे हैं तो भगवान के लिए दोष नहीं लगते। इसलिए मानो जोग माया कृष्ण की उसी प्रकार प्रेरणा देने लगी, हे कृष्ण तुमने ब्रजगोपियों के जैसे वचन दिया उसके पूरा करना पड़ेगा तुम्हें, है? इसलिए विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया आश्रितम। संग भगवान जो लीला आदि कैसे कर रहे हैं? जोग माया के द्वारा, है? देखो यहाँ पर भगवान की जो क्रिया आदि होती है उसके जोग, उसके लीला कहा जाता है। और मनुष्य जो कुछ करते हैं उसके क्या कहा जाता है? कर्मफल बाध्य कहा जाता है। आज हम इस संसार में जो जीव अपने कर्म के अनुसार वो सुख दुख आदि भुगते रहते हैं, रोग शोक जरा व्याधि भुगते रहते हैं। किंतु यहाँ पर एक विचार के विषय मैं कहता हूँ, जब कोई व्यक्ति सद्गुरु चरणाश्रय करके दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके उसी दिन ही समस्त उनके क्या समझ सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये विश्वास होनी चाहिए, है? अजामिल केवल अपने बेटा के नाम रख दिया क्या? नारायण। शास्त्र में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जिस दिन अजामिल नारायण नाम लेकर के उच्चारण कर दिया, अपने बेटा के नाम नारायण रखा, बोले उसी क्षण में एट दैट मोमेंट क्या हो गया? उनके सारे कर्म नाश हो गया, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब कुछ नाश हो जाता। बोले नामाभास में इतना शक्ति है? विश्वास होनी चाहिए। एक बार कोई सकृत ओपी ज्ञते, एक बार प्रभु के किसी प्रकार से नाम ले लेते हैं, श्रद्धा हेला एववा, श्रद्धा के साथ हो हेला के साथ हो, इच्छा रहे नहीं रहे, प्रभु के नाम लेने के साथ ही साथ उसके समस्त क्या होता है? पाप नष्ट हो जाता है। और कर्मफल अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पाप बीज आदि जितने भी है, यहाँ तक पाप करने की वासना तक भी क्या है? नष्ट हो जाता है। देखो नाम की महिमा इतना वर्णन होते जा रहे हैं, विश्वास होना चाहिए, है? नाम की महिमा दिखा रहे हैं। पर शास्त्र कहते हैं नाम में इतनी शक्ति है। स्वयं भगवान अपने सारे शक्ति को क्या कर दिया? नाम में दे दिया। लॉर्ड इन्वेस्टेड ऑल हिज पोटेंशियल शक्ति इन हिज होली नेम। भगवान के अगर सारे अपने शक्ति को क्या नाम में ही दे दिया, किंतु संसार के नाम में विश्वास नहीं होते। वास्तव ही सत्य है, नाम में इतनी शक्ति है, केवल अपराध ना करे बस, है? वैष्णव निंदा ना करे, है? यदि वैष्णव निंदा नहीं किया तो नाम प्रभु आपकी अति सत्तर ही नामाभास और इसके पश्चात शुद्ध नाम में प्रकट कर देंगे, शुद्ध नाम प्रकट करा देंगे। इसलिए कहते हैं यदि कहो जो हम देखते हैं इतने दिन भजन कर रहे हैं, उनके भी इतने रोग शोक व्याधि कैसे? इसके लिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तब भी कह रहे हैं, सुनो, है भगवान ऐसी करुणामय है, दयालु है,
उनके जितने भी प्रारब्ध अपराब्ध सभी नाश कर दिया है, नाश सब हो गया उसको है। सामान्य रूप में थोड़ी सी कर्मों को बीज को रख करके है उनके शरीर को धारण कराता है, क्यों हमारे शरीर तो कर्म के ऊपर निर्भर है शरीर है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो सामान्य जो है कर्म को उसको रख करके क्या करते हैं, उसकी उत्कंठा बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं है, उत्कंठा बढ़ाते हैं, उसके उत्कंठा में उसको दिनों तक दे देते हैं, दीनहीन करा देते हैं उसको। हाय हाय मैं तो जीवन में कुछ भजन नहीं किया है, ऐसे उनकी दीनहीन करा देते हैं। समझ में आ रहे हैं, उनके दीनहीन बना देते हैं, क्योंकि दीनता ही प्रेम के एक परिपूरक कहा जाता है। वास्तव रूप में उसकी कोई कर्मफल नहीं है, केवल उनके शरीर धारण के लिए स्वयं भगवान ऐसे कर देते। अथवा ऐसे भी कहते हैं, ये देखो एक रस्सी को क्या करो, आग में जला दो, रस्सी समझ है, उसके गांठ लगा करके गांठ लगाइए है, रस्सी और आग जला दीजिए। अच्छा देखो गांठ तो है कि नहीं दिखाई पड़ेगा, और किंतु वो गांठ की अच्छाई बस में थोड़ा सा ऐसे करो उड़ जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, सामान्य कुछ कर्म आदि देकर के दिनोता आदि देकर के एक ही जन्म में आपको क्या करते हैं, उसको उद्धार करके महाप्रेम प्रकट करा देते उसको है? जो ऋषि मुनि जोगी आदि हजारों साल तक तपस्या करके जो फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भक्त क्या करते हैं, केवल थोड़ी सी नाम कर लेते हैं बस है। जत्पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासंगदितम उद्गतन्ति संतो तद्वन्न रिक्तमतयो जतयो निरुद्ध श्रोतागणस्तं भर भजनम अर्णं भज वासुदेवम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, महाराज जत्पाद पंकज पलास विलास भक्ता, भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर चरण कमल की स्मरण करते बस है। जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासम बधितम उद्गतंति संत, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा जिसको नाश कर नहीं पाते और कर्मफल को नाश कर नहीं पाते हैं, भक्त लोग केवल भगवान की चरण कमल के स्मरण करते ही सब नष्ट कर देते। जिसको जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मास, कर्म आशय, कर्म की जो क्या बोलते हैं आशय माने जड़ जो है उसको भी उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि जड़ रहे तो फिर आएगा है, समझते हैं। जड़ रहे जैसे देखो बांस के जंगल है, बांस के जंगल में यदि आग लगा दिया जाए सारे बांस के होते नष्ट हो जाता है, किंतु बरसात होने के पर फिर आ जाता है। किंतु देखो बांस के उखाड़ करके जड़ समेत यदि बाहर फेंक दिया जाए, जला दिया जाए, उस स्थान में कभी बांस के जंगल नहीं आएगा। तो उसी प्रकार कर्म के जड़ तक भी क्या करते हैं, नष्ट कर दी। इसलिए कहते हैं कर्मासं गतितम उद्गतन्ति संतो तद्भिन्न रिक्त मतो यथा रिक्त मतो यथा श्रोतागणस्तम अर्णं भज वासुदेवम। भगवान वासुदेव भगवान की भजन करने की फल बता रहे हैं, केवल नाम की महिमा यहाँ दिखा रहे हैं। जो संत महात्मा अपने इंद्र के दमन कर नहीं पाते हैं, अनेक प्रकार योग प्रभाव आदि करते रहते हैं जैसे पतल काल में कहा था ना, वो क्या कुंडली योग के कहते हैं वो बहुत खतरनाक है। कुंडली योग प्रोसेस जो है कोई साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी हो जाए तो आप पागल हो जाओगे, नहीं तो आपके ब्रेन फट जाएगा, ब्रह्मतल फट जाएगा, मर जाओगे तुम। कुंडली योगिनी जो प्रोसेस है बहुत कठिन है, और कलि युग में ऐसे करना भी अतीव दुस्साध्य कहा गया है। आज में हजारों में कोई एक व्यक्ति सफल हो जाता है, होना संभव ही नहीं होता है। किंतु भक्त लोग क्या करते हैं,
बस हरे कृष्ण 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 आरती है ना, हरे 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 राम 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 हरे हरे। केवल भगवत नाम के द्वारा ही अति सहज रूप में उसके प्राप्त कर लेते। आरती करो है। इसलिए ये यहाँ पर जो हम जिसे कह रहे हैं, कहीं भक्त की ये ऊपर से ऊपर एक देख करके उनके रोग व्याधि देख करके उनके प्रति किसी प्रकार अवज्ञा करना नहीं चाहिए। वो अपने अपने के दिनहीनों को कहते हैं, मैं तो जीवन में कहीं भजन नहीं किया, मैं अपने कर्मों के भोग रहा हूँ है। वो क्या है, उनका ही दीनता है। यहाँ तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यो भी कह रहे हैं, देखो सांप है ना, विषधर जो सांप है, उनके यदि दांत को यदि उखाड़ करके फेंक दिया जाए, पूर्व अभ्यास जनित वो सांप काटेगा, किंतु उसमें जहर नहीं है। ठीक उसी प्रकार कई भक्त में पूर्व अभ्यास जनित कोई यदि ऐसे कार्य आदि करें, तथापि उनके प्रति देश हिंसा करना नहीं चाहिए। अपिचे सुदुराचरो भजते मां अनन्य भाक साधुरेव समंतव्य सम्मग व्यवसित हिंसा है। स्वयं भगवान कह रहे हैं उनको तुम साधु मानो, वो असाधु नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो, एक तो दुराचार होता है और एक होता है क्या, अतीव दुराचारी है। अतीव दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि भगवत भजन कर रहे हैं और उनके सब चीज दोष दिखाई पड़े, तथापि उसको क्या मानो, साधु मानो। भगवान कह रहे कि वो मेरा ही शरण में आ गया है। क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा, क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा सच्चंद कौन्त्य प्रतिजानी नौ में भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्षिप्र होती, जल्दी जल्दी उनके हृदय में जितने प्रकार की दोष है मैं ही शोधन कर दूँ, ये मेरा दायित्व है। क्यों, वो अनन्य भक्त है। इसलिए ये समस्त विचार को लेकर के चलना पड़ता है। कहीं दोष न देखें, केवल एक ही हमें देखना है, कहीं वैष्णव निंदा न हो जाए है। ये है। अभी हम जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, भगवान जो लीला जो है, इसमें किसी प्रकार प्राकृत भावना नहीं है। लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करके आनंद रस आस्वादन करते रहते हैं और कराते रहते हैं। इसलिए विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भगवान ये लीला कैसे करें, अपने योग माया के द्वारा। वंचाग्रुति कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि हो, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि। राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश।